नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज। इस समय हम अयोध्या की सरजमी पर मौजूद हैं और आज हम यहां पर जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि किसका भौकाल टाइट है। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, यहाँ की जो जनता है, बाहर से लोग आए हुए हैं और इस वक्त हम राम की पौड़ी पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जगह से श्रद्धालु आते हैं और निश्चित तौर से अयोध्या की जो जमी है वो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो भी एक राजनीतिक मंशा रखते हैं और राजनीति की नब्ज को समझते हैं। आप युवा हैं, अगर बात करें कि इस समय जो देश में या प्रदेश की राजनीति है, चुनाव है, केजरीवाल आ रहे हैं अयोध्या, तो किस नजरिए से देखते हैं? बेरोजगारी के मुद्दे पे ये सरकार फेल है, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे और धार्मिक रूप से ये सरकार फेल है। तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, धर्म की बेरोजगार? बेरोजगार। कुछ लोग पीछे से धर्म बोले। जी, हमारे लिए तो धर्म ही सबसे बड़ा सर्वोपरि है जी। तो धर्म के आधार पर आप खाना कैसे खाएंगे? वो भी सब हो जाएगा, सब जब धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं बचेगा। एक अंधभक्त शब्द का यूज किया जाता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं जी। हमारे हिसाब से तो धर्म है तो सब कुछ है। अच्छा जी, आप धर्म को सबसे प्रमुख मानते हैं। कुछ लोग और भी हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं भाई साहब? अगर रोजगार है तो सब कुछ है, रोजगार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ साधु संत भी, साधु संत से बात करते हैं। आप किस नजरिए से देख रहे हैं? कुछ युवा हैं हमारे साथ में, एक ने कहा कि धर्म, एक ने कहा बेरोजगार। आप बुजुर्ग हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? रोजगार भी मिलना चाहिए, धर्म का भी पालन होना चाहिए। आप धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। रोजगार होना चाहिए। बेरोजगारी में लोग, नौजुवक हमारे बहुत बर्बाद हैं और महंगाई भी बढ़ी है। इस मुद्दे से जो है देखा जाए तो सरकार का लोग, कुछ लोग माने। तो क्या लगता था, आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, इस बार का कुछ माहौल क्या नजर आ रहा है? माहौल अभी कोई लड़खड़ा है, कोई भाजपा का है, कोई अखिलेश का है, कोई किसी का है। तमाम लोग, कैसे लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। अब जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो मंदिर के वो हैं, वो भाजपा के रहेंगे। तो अब लिखी जा रही है कि अखिलेश की सरकार में लिखी जा रही है रिपोर्ट। तो अखिलेश ने डायल 100 वहाँ 100 चलाया भाई किया तो, लेकिन नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। क्यों नहीं लिखी जाती थी? अब पता नहीं क्यों। भाई वो थाना बताएगा या वो बताएंगे, उनकी सरकार क्या नजर आ रहा है इस बार? क्या? अब माहौल बीजेपी ही रहेगी इस बार। आप पीछे से कुछ कह रहे थे भाई साहब? केजरीवाल है भाई, हम तो बीजेपी की बात करेंगे। अच्छा, केजरीवाल जी भी उत्तर प्रदेश में? केजरीवाल वादल को तो हम लोग जानते ही नहीं है, जहाँ जमीन नहीं है। केजरीवाल जो है पानी भी फ्री कर देगा तो तब भी नहीं आने वाले हैं। बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, पानी भी फ्री कर दे तो केजरीवाल नहीं आने वाले हैं। ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में आए हैं। उससे नहीं, वो तो आए, बहुत लोग आए गए, आने वाले हैं, नए हैं वो लोग, लेकिन बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। अच्छा, चुनाव में बात करें तो अयोध्या कितना प्रभावी रहेगी? चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहेगा भाजपा का। आप किस नजरिए से देखते हैं? बड़ा शांत खड़े हुए हैं। अगर बात करें भाजपा की, लोग, कुछ लोग भाजपा कह रहे हैं, यहाँ पर जो भक्त लोग हैं वो भाजपा की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अखिलेश के कामों की भी तारीफ कर रहे हैं। जब अखिलेश के कामों की तारीफ हो रही तो लोग वोट क्यों नहीं कर रहे? देखिए, कामों की तारीफ जो कर रहे हैं वो तो काम शुरुआत में किए थे, लेकिन जनता जो है काम कम देखती है, स्वयं का लाभ ज्यादा देखती है। बाकी इस बार का मुद्दा जो है वो महंगाई का मुद्दा है, लोगों का रुझान महंगाई की तरफ ज्यादा है। तो महंगाई का मुद्दा है, तब तो भाजपा को वोट कम मिलेगा। अब ये तो जनता बताएगी, हम लोग क्या बता सकते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है किसका मतलब माहौल बना हुआ है, किसका भौकाल टाइट है? माहौल जो है अब जनता तय करेगी, हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ लोग हैं तबके के, अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग तबके की बातें हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है भाजपा के साथ रहेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि अखिलेश ने काम किया था। अभी भी कुछ लोगों से अभी मैंने बात की, कुछ लोग अखिलेश के काम को कह रहे हैं। आपने शुरुआत में कहा था कि बेरोजगारी मुद्दा है, और मुद्दों की बात करें कि चलिए बेरोजगारी और धार्मिक बातों को छोड़ दिया जाए। जो कानून व्यवस्था है, योगी जी बुलडोजर की बात करते हैं, उनसे कितना प्रभावित है? वो सब योगी जी का काम सही है, सब टोटल काम सही, सुरक्षा व्यवस्था हर एक चीज सही है। कानून व्यवस्था में अच्छा, नहीं, आपने तो बिल्कुल भाजपा को जिताने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, भगवा बांध लिया है सर पे, और आप भाजपा को जिता के रहेंगे। पर अच्छा, ये बताइए कि कमी क्या है? एक तो कमी लगती होगी क्योंकि हर चीज परफेक्ट नहीं होती। देखिए, हमारे हिसाब से तो सब कुछ सही है,
जो जिस हिसाब से जो काम हो रहा है अयोध्या के पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम हो रहा है, शासन प्रशासन सब कुछ सही से ढंग से चल रहा है। इतना गुंडई ये सब था वो सब इस समय तो बहुत नॉर्मल है। अरे हाँ, वो लखीमपुर में घटना हो गई, हाथरस में घटना हो गई, इनको किस तरह से देखते वो तो सब राजनीति वाले हैं, वो सब राजनीति का है। वो लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से भाजपा को बदनाम किया जाए। ये तो एक लखीमपुर के हमारे साथ में युवा हैं, उनको लगता है वो आपका वोट डालते हैं कि आप ये वोट डालने की स्थिति में है कि नहीं? बिल्कुल वोट डालते हैं। क्या कितनी उम्र है? सर उम्र हमारी 19 साल। 19 साल है, यानी कि इस बार आप पहला वोट करेंगे जी कि नहीं। लोकसभा में वोट डाला था? लोकसभा में नहीं दिए हैं अभी तक, लेकिन कर चुके हैं ये। इस बार पहला वोट डालने जा रहे हैं। पहला वोट किसको जाएगा? अब पहला वोट सर हम तो सबसे पहले देश के लिए रखेंगे। देश का मुद्दा जिसके लिए देश जो केंद्र सरकार हमारी अच्छी है। मान लिया अगर प्रदेश सरकार कुछ गलत कर भी सकती है, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं। इस बार प्रदेश का चुनाव है, प्रदेश में किसको जिता रहे हैं? हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए देश इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा कुछ बिगड़ भी रहा है तो उसमें हम देश को देखेंगे, अपना नहीं देखेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि। कुछ आपके फ्रेंड भी हैं, उनसे बात करेंगे। या आपके सब फ्रेंड इस साथ ही में पढ़ते हैं? अगर बात करें कि आप, जैसे कि आपके मित्र ने बताया कि आप लोग पहली बार वोटर हैं, पहले वोटर हैं, तो किस नजरिए से देखते हैं? क्या कि भौकाल टाइट है, किसका टाइट है? नहीं देखिए, बात भौकाल की नहीं होती। जैसे कि भाई ने भी बोला कि बात राष्ट्र की है, तो फिलहाल हम लोग पूरा रूढ़ियों पे नहीं जाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या कौन भाजपा वाला है, कौन कांग्रेस वाला है, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि विकास से मतलब देखेंगे ग्राउंड पर किसने क्या किया। बाकी जो हम नहीं, तो स्टूडेंट्स देश की सभी पार्टियां सभी राष्ट्रवाद की बात करती हैं। सभी का कहना है, मतलब देश होगा तभी तो राजनीतिक पार्टियां होंगी। तो देश के मुद्दे पर तो सभी लोग एक हैं। तो आप लोग किसको सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी मानते? ये पार्टियां कुछ नहीं करती। पार्टियों का मेन चीज होता है कि जनता के लिए कौन क्या कर रहा है। तो वही चीज है कि जो ज्यादा करेगा वो तो सर बाद एक में। बात बताइए कि एक देश में दो कानून हो सकते हैं? एक देश में दो कानून हो सकते हैं, आप बताइए। हो सकता है ना? नहीं, यहाँ तो थे ना, 370 के पहले थे। हटाया गया तो ये देश के लिए ही था ना। तो हम लोग राष्ट्र देखेंगे, अपना पर्सनल नहीं देख सकते ना। तो आप लोगों के लिए राष्ट्र ज्यादा राष्ट्र इम्पोर्टेंट तो है। सर्वोपरि है। नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या नौकरी करें? नौकरी नहीं मिलेगी, कोई जरूरी है? नौकर बनना जरूरी है? मालिक बनो, अच्छा करो, वही चीज है। बिजनेस करो, मालिक बनो। मोदी जी से प्रभावित है। मोदी लोग कहते हैं, विपक्षी कहते हैं कि मोदी जी ने युवाओं को पकौड़े तलने को कह दिया। तो युवाओं को पकौड़े तलेंगे तो अपने मन के हैं। नौकरी करेंगे तो नौकर बनना जरूरी है या मालिक बनना जरूरी है? बहुत अच्छे विचार हैं आपके कि आप जो हैं आप मालिक बनना पसंद करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप ये युवा हैं हमारे साथ में जिन्होंने बताया पहली बार वोट देने जा रहे हैं, पर वो राष्ट्र के नाम पर वोट देंगे और उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि रोजगार मिले ना मिले, वो राष्ट्र के लिए जो बातें करेगा उसको वोट देंगे। आप कितना सहमत? सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। हर राजनीति में हर लोग अपनी विचारधारा रखते हैं। जैसे जहाँ जिसकी सोच होती है वह अपना करता है। रही बात प्रेजेंट टाइम में, बेरोजगारी में सरकार पीछे है और जो विचारधाराएं हैं लोगों का अपने रास्ते। वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो अभी जैसी अभी समय आएगा वैसा देखा जाएगा। पर अगर देखा जाए कि जो प्रमुख दल हैं, बसपा है, सपा है, आप लोग सपा और भाजपा की तुलना करते हैं। बसपा भी प्रमुख दल है, बसपा के बारे में क्या लग रहा है? नहीं, कोई विचारधारा नहीं किसी। क्यों? बसपा मजबूत पार्टी है। किसी भी विचारधारा नहीं है। सरकार के आदमी है, हमारा ये जन्मभूमि बनवा रहे हैं, हमारा ये सब ये अयोध्या नरेश है। हम लोग अलग वोट दे सकता हूँ, भाजपा के रहेंगे और भाजपा भी हमारी सबकी मजदूरी भी चेतेगी। हम मजदूर लोग बैठेंगे भी नहीं। मनरेगा में काम करते हैं, ये योजना कांग्रेस की लाई हुई ना, ये है क्या बोलते हैं, ये भाजपा का लाई हुई है। अच्छा, हाँ। अब ये जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, जो इनका बात है वो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। इनका कहना है कि भाजपा मनरेगा लाई थी। आप लोग अभी हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे भाई? अरे इन लोगों को यही नहीं पता कि कौन ना कौन लेके आया। यही अंधभक्त है। देश के लिए हर दल सभी ने काम किया है। आज चाइना घुसा चला आ रहा, वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो कुछ लोग अभी युवा हमें मिले थे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो नव युवक हैं, वो तो राष्ट्र के नाम पर भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो पकौड़ा तलेंगे तो मिसाइल कौन बनाएगा जब नौकरी नहीं करेगा? इसरो नहीं रहेगा, वो सब संस्थान नहीं रहेगा। पकौड़े तलने से देश चलता है? इसरो वगैरह तो प्रधानमंत्री जी बड़ा प्रभावित रहते हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार इसरो जाते रहते हैं, तमाम चीजें तमाम एक्टिविटी में आगे रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने रेलवे भी प्राइवेट कर दिया है, उसमें किसको दिक्कत होगी? देश के युवाओं को दिक्कत होगी। अच्छा, वोट किसको कर रहे हैं ये बताइए? वोट तो समय के हिसाब से किया जाएगा। अभी नहीं सोचा? केजरीवाल जी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे? केजरीवाल यहाँ बेकार है। कोई भी जो सामान फ्री में देगा उसका कोई मतलब नहीं है।
तो फ्री में तो सब देने की बात कर रहे हैं। अखिलेश ने लैपटॉप दिए थे और प्रियंका जी बता रही हैं स्कूटी देने को। नहीं तो कहने से नहीं होता, जीतने के बाद देंगी ना, ये सब होने वाला थोड़ी है। अभी हो सके सरकार बेरोजगारी पे उस पे कदम उठाए, अब देखा जाए। अब क्या उठाएंगे 4.5 बजे? नहीं अभी हो सकता है कुछ करें, चुनाव के लास्ट में सब कुछ होता है। तो आप आशान्वित हैं कि आखिरी साल है, आखिरी साल में कुछ बेहतर हो सकता है? बताया ना आपसे, चुनाव के ही पीरियड में जो भी कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद तो कुछ नहीं करने वाला कोई है। जो भी आश्वासन लुभावना, लोगों को लालच, चुनाव ही पीरियड चलता है। इसी चुनाव में इसी सरकार ने कितने सारे वादे किए, क्या किए आप सभी जान रहे हैं। भाई साहब आपका क्या नाम? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार तिवारी है। तिवारी जी, क्या लग रहा है कि किसका माहौल है? स्पष्ट भाजपा की सरकार बनेगी, क्लियर थे। और ये प्रियंका जी और अखिलेश जी ये सब इतनी मेहनत कर कहाँ रहेंगे? कहाँ के हैं ये लोग? जितना सीट है इनका उससे भी कम आएगा। तो काहे इतना काहे? आप तो बेरोजगारी और तमाम चीजों को लेकर इतने मुद्दे। आजकल बेरोजगारी आदमी नहीं देख रहा है, सरकार देख रही है सरकार की मंशा क्या है। सरकार अपने मंशा में कामयाब है और जनता भी कामयाब है, क्लियर है। जी बिल्कुल, यहाँ पर राम की पौड़ी पर जहाँ पर कुछ भक्त भी हैं, राम की श्रद्धा को लेकर ये तमाम लोग आए हुए हैं, लेकिन सबका एक तौर से स्पष्ट तौर से ये कहना है कि बेरोजगारी को लेकर जहाँ कुछ युवाओं ने जरूर बात की, लेकिन अगर देशभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पर बात की जाए तो सभी भाजपा को समर्थन देते नजर आए। अब ये देखना होगा कि जो यहाँ के अयोध्या के लोग हैं, जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, वो जब चुनाव आता है तब वो किस तरह से वोट देते हैं। हालांकि जब उनसे वोट देने पर बात की जा रही थी तो वो कुछ भी इस तरह से स्पष्ट नहीं बता रहे थे कि किसको वोट दिया जाएगा या किसको वोट देंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि भाजपा को लेकर यहाँ पर लोग जो हैं आशान्वित हैं, और कुछ जैसे युवाओं से भी बात हुई तो उन्होंने भी कुछ स्पष्ट तौर से कहा कि जो राष्ट्र की बात करेगा उसको हम वोट देंगे। तो भाजपा राष्ट्र के नाम पर लोगों को ये बताने में कामयाब हो रही है कि वो राष्ट्र की बात करते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या जो यहाँ के जो तमाम युवा थे या जो यहाँ पर पहुंचे थे उनका कितना जो स्पष्ट जनादेश है या जो वोट देने की बात कर रहे थे वो वोटों में तब्दील हो पाता है या नहीं। अयोध्या से सत्येंद्र के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें, हमारी दिल्ली पे राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है, जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं,
यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद भौकाल टाइट है में आपका स्वागत है और हम इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या में जहां पर चाय के ठेले पर तमाम लोग आए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि अगर राजनीतिक माहौल की बात करें कि इस समय उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है वो किस तरह का। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम अजीत पांडे है। तो क्या देख रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल, किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव देखिए वो तो एक लक की बात होती है कि जिसका जो अच्छा काम जिस हिसाब से जो करेगा उसी हिसाब से जो है चुनाव का जो अगला माहौल होगा। फिलहाल इस चुनाव के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या नाम है आपका? विनय पांडे। जी पांडे जी, किस तरह से देख रहे हैं माहौल, किसका बना हुआ है इसमें? माहौल तो अभी देखिए जैसे परिवर्तन के नाम पे जो कुछ लोग हैं कि परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन पूर्वांचल की ले लें तो पूर्वांचल में जो बीजेपी ही सत्ता में भावी होगी। यानी कि योगी जी का भौकाल टाइट है। टाइट। केजरीवाल जी का क्या सीन है? आज आए थे वो तो अभी जो नए अभी यहाँ यूपी में कदम रखे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही जो हो सकता है। अगर राजनीतिक माहौल की बात करें उत्तर प्रदेश के तो क्या लगता है कि किसका भौकाल टाइट? भौकाल टाइट क्या, महंगाई से जनता त्रस्त है। जब भी सरकारें बदली है महंगाई से ही बदली। हाँ, तो इस बार बदल जाएगी क्या कुछ? अब देखिए जनता की अदालत है, जनता जनादेश सिरोधारी है, जनता जो निर्णय लेगी। लेकिन ये है कि आम जनमानस महंगाई से बहुत परेशान है। आम जनमानस। अरे भाई साहब ने पकौड़ा खा लिया, क्या लगता है सरकार किसकी आ रही? भाजपा की। भाजपा की आ रही, क्यों? भाजपा सरकार आएगी। वोट डालते हैं आप? क्या नाम है आपका? शुभम मिश्रा। अच्छा, कितने बार वोट डाल चुके हैं अभी तक? 2 बार। लोकसभा चुनाव में भी डाला? हाँ, एक बार डाला। तो किसको वोट दिया था? और इस बार क्यों भाजपा से इतना प्रेम? जो हम युवाओं से, अयोध्या के युवाओं से बात कर रहे हैं तो भाजपा की तरफ बहुत आकर्षित। अब भाजपा की तरफ आकर्षित, भाजपा का मतलब एक तो राम मंदिर ही है, हम ले सकते हैं उसका। दूसरा आप दीपोत्सव में देखेंगे गिनीज बुक में रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड इसका है। और योगी सरकार कुछ न कुछ युवाओं के लिए कर ही रही है। अब बेहद कारण क्या है, जिस तरह कोरोना काल से योगी सरकार लड़ी है या जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश हुआ है और राज्य उस तरह उस हिसाब से नहीं हुआ। और कोई मुद्दे नहीं है? अब मुद्दे तो बहुत कुछ हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे भारत के हारने पर बहुत जगह पे पटाखा बम। आप सहमत हैं इनसे? नहीं, हम सहमत नहीं है। हम सहमत इसलिए नहीं है कि क्यों मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि अब की बार जो है, अब की बार जनता दूसरे तरीके से निर्णय लेगी जो है। तो ये तो युवा है, ये बहके हुए हैं? नहीं ठीक, बहके नहीं, उन पर टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि जनता जो है अब की बार मूड उसका बदला हुआ है। भाई साहब कह रहे हैं मूड बदला हुआ है। देखिए जनादेश है और दूसरी पहली चीज भारतीय जनता पार्टी पहली चीज। दूसरी चीज सबका अपना अपना स्वतंत्र मत है, ठीक है, वो अपना कहीं भी मत दे सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत गंभीर बात की, सबका स्वतंत्र मत। अरे भाई साहब आप बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। आप भाई साहब क्या कहेंगे? जी सर, किसका भौकाल टाइट है इस टाइम? अरे सपा का और किसका? सपा का जी। अखिलेश भैया आ रहे हैं? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अभी तो सब कह रहे थे कि योगी जी का भौकाल टाइट है। आप योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी कोनो काम ही नहीं कर रहे हैं। योगी जी ने कुछ किया ही नहीं है। बताइए, सब लड़के ऐसे घूम रहे हैं, बस पकौड़ा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? नहीं तो क्या करते हैं भैया? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई अगर मान लें, पढ़ाई के क्षेत्र में देखिए अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही, क्या करें? वैकेंसी आती है तो अदालत में चली जाती है। 4.5 लाख बताए थे, 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी। तो उन्होंने नौकरी एक तो दी ही नहीं अभी तक एक को। बताइए, जो वैकेंसी आ रही है सब अदालत मतलब कोर्ट में पहुंच जा रही है। एक को वैकेंसी नहीं है, फाइनल हो रही है उनकी। क्या देखते हैं भाई साहब, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हमें समझ से तो बीजेपी का आना चाहिए। जैसे कि उन्होंने विकास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध किया है, नोएडा और जगह कई सारी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया है। आने वाले दिनों में रोजगार का वो बढ़ना चाहिए। जैसे अखिलेश जी भी कहते हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया। केवल ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, इतना वो हुआ है
लेकिन कहीं पर ग्राउंड लेवल पर कहीं उन्होंने काम नहीं किया है कि आकर किसी गरीब और कोविड मरीज का कभी सहयोग किया हो। केवल ट्विटर और फेसबुक के अलावा कहीं एक्टिव नहीं है। अगर इस बार की बात करें जो चुनाव होने वाले हैं तो क्या लगता है कि इस बार किसका भौकाल टाइट है? देखिए भैया, बात यह है कि हम लोग अभी बीएड का पेपर देकर आ रहे हैं और हम लोग की सरकार से यही मांग है कि जो शिक्षक भर्ती निकालने के लिए बार बार वो कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। हम लोग युवा हैं, हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग का मुद्दा यही है। क्या लगता है आप भी बीएड कर रहे हैं? हाँ। तो क्या लग रहा है कि सरकार आ रही कि नहीं? नहीं, ये सरकार जाएगी। इस समय नौकरी, महंगाई, इसका सबका बहुत असर है। ये बात करते हैं कि खाली मंदिर बन गया और ये विकास हो गया, वो क्या, सारे कागजी विकास नजर आते हैं, जमीन पे कुछ अभी दिख नहीं रहा। अभी तमाम युवा मिले थे और राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे कि राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्रवाद मतलब अब उनकी क्या परिभाषा हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि लोगों से ही किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर लोग सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, तो वो राष्ट्र अपने आप आगे चला जाएगा। राष्ट्रवाद की उनसे आपको परिभाषा पूछनी चाहिए थी कि उनकी क्या परिभाषा है। क्या लग रहा है भाई साहब, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी बहुमत के साथ। आपके पड़ोसी कह रहे हैं नहीं बन रही। अरे सबके अपने अपना मत है, सब लोग अपना मत रखते हैं। आप भी बीएड कर रहे हैं? जी। और इनको रोजगार चाहिए, आपको नहीं? सबको चाहिए, सबको मिलेगा, सब लोग उसी में रहेंगे, उसी में सभी का विकास होगा ना। अरे और भी सरकारें नहीं, अच्छी बात, और भी काम बता दो। कहने का तात्पर्य है कि सरकारें और भी थी। हर आपके भाई साहब काम पूछ रहे हैं, काम हैं, यही काम बता दें। अरे बहुत कार्य है, बहुत बताइए ना, गिन यही काम है कि बहुत काम? अरे बहुत काम, देखिए साफ सफाई हो रहा है, जो है वो नहीं पता। काम बता दो, काहे देखो बोलने नहीं दे रहे। अरे काम तो उनको भी दिख रहा है, काम सबको दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा वो दिखेगा भी नहीं। तो क्यों नहीं दिख रहा है इनको? आप भी तो गिना नहीं पा रहे। अरे जैसे राम मंदिर बन रहा है, नौकरियां भी दी हैं, ऐसी बात नहीं, पुलिस की और अन्य क्षेत्रों में भी नौकरियां दे रखी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि काम नहीं किए हैं। शिक्षक भर्ती के बारे में बता रहे थे कि वो लगातार इंतजार कर, बोले हैं तो करेंगे। तो कहाँ बोले हैं? शिक्षा बोले भर्ती निकालेंगे, 72,000 की निकालेंगे। कहे थे कि दिसंबर तक इसकी प्रक्रिया सारी कंप्लीट हो जाएगी, नवंबर तक पूरी इसकी सूचना हो जाएगी, कुछ नहीं आया। ये बहुत लेट चल रही है। एक तो परीक्षाएं लेट हो रही हैं, ये तो चलिए कोरोना था, कोई बात नहीं, महामारी की वजह से, लेकिन इन्होंने जो समय दिया था सूचना निकालने के 28 नवंबर तक, दिसंबर तक, क्या क्या उसकी सारी प्रक्रिया बता देंगे, कुछ नहीं आया अभी तक। बीएड करने वाले जो पिछले साल पास आउट हो गए, जो अभी हो रहे हैं, सब परेशान। साहब बहुत नाराज हैं सरकार से, आपको क्या लग रहा है? किसी कहीं स्तर तक तो ठीक कह रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है, महंगाई है और भ्रष्टाचार है। जिस सरकार जो रूप में लेके आई हुई थी ये तीनों मुद्दों को कि हम इस तीनों को मुक्त करेंगे, इससे मुक्त नहीं हो पाई। अभी ये दोनों लोगों से बात हुई, दोनों युवा थे, दोनों बीएड कर रहे थे, दोनों का हम उम्र हैं। दोनों की बातें थी कि एक का कहना था कि अच्छी सरकार है, एक का कहना था बुरी सरकार है। तो आप इन दोनों का निचोड़ में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? निचोड़ क्या, इसका यही एक क्लियर है कि दोनों लोगों का कहना अपनी अपनी जहाँ सही है कि दोनों लोग इसके भोगी हैं। और वोट किसका जा रहा है, किसको जा रहा है? वोट तो देखिए आने वाले समय कोई और ऐसा दिख नहीं रहा है जिसको किसी और को दिया जाए। तो योगी जी हैं, लेकिन कुछ चीजों को है, जैसे 2-3 पॉइंट है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। तो आपको विकल्प नहीं मिल रहा तो आप योगी जी को वोट करेंगे? नहीं, विकल्प नहीं, योगी जी उस योग्य हैं, योगी जी को हटा, ये नहीं कहा जा सकता वो इस योग्य नहीं है। अखिलेश जी में क्या करना? अखिलेश जी में ये है कि अयोध्या के लिए जो योगी जी और युवाओं के लिए जो किया, जो आप ये क्या उपचार क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में जो योगी जी ने किया, वो किसी ने सरकार। आप ही के सहयोगी कह रहे थे रोजगार नहीं दे रहे आप। मैं किसी के मनोधारणाओं को नहीं कह सकता कि इनकी क्या सोच है, इनकी क्या व्यक्ति विशेष क्या है इनकी प्रॉब्लम, लेकिन मैं अपने हिसाब से कहता हूँ योगी जी इज बेस्ट। अरे भाई साहब आप क्या कहेंगे? किस बारे में भैया? यही कि सरकार किसकी आ रही है? भैया क्या बताएं, योगी बाबा को अच्छा समझ के वोट दिए थे, ये हमारे पूरा चौपट कर दिए पढ़ाई लिखाई हम लोगों की। क्या चौपट हो गया पढ़ाई लिखाई? काहे नहीं चौपट हो गया, पेपर नहीं कराए, पूरा प्रमोट करके सत्यानाश कर दिए, ये कोई बात होती है? अरे तो कोरोना आ गया, कोरोना में पेपर कराते, बीमार हो जाते। पेपर कराते ठीक है, उसके बाद कोरोना इलेक्शन कराना तो उन्होंने कौन सा जरूरी था, वो भी तो हो सकता था, वो क्यों नहीं रुक गया? जब आप बताइए 70 बच्चों को कमरे में बैठने से कोरोना हो सकता है, 700 लोग एक कैंपस में घुस के वोट डाले, वो उसमें कोरोना नहीं आता था, क्यों नहीं कोरोना आता बताइए? हमारे सब चौपट कर दिए। यहाँ पे हम लोग एकदम रह रहे हैं, देखते हैं आते दिन नेता लोग का वो हो जाता है, वो आज वो नेता आए हैं, कल ये नेता आए थे, इधर से मत जाओ, उधर से मत जाओ,
आज ये होना है। सभी नेता एक जैसा कर रहे हैं तो किसको चुनेंगे, किसको भाई? किसी को चुनने लायक नहीं है ना, सब तो एक जैसे हैं। तो क्या नोटा दबा रहे हैं क्या? नहीं, नोटा तो नहीं दबा रहे हैं। हाँ, तो किसको वोट किसको दे रहे हैं? इस बार हमारा वोट समाजवादी को। अखिलेश भैया आ रहे हैं? बिल्कुल, हमारी तरफ से तो आ रहे हैं बाप, क्या और क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्या कहना है? भाई साहब कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार आ रही, समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। इस समय तो वो पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी सरकार तो आनी जरूरी है। तो योगी जी भी तो पढ़े लिखे हैं, बीएससी हैं भाई। लेकिन योगी जी मुख्य रूप से इसी अयोध्या के बारे में सोच रहे हैं। अभी योगी जी की ही लापरवाही कि हम लोग अयोध्या विश्वविद्यालय में धरना दिए। बताइए, जिंदगी के अगर मान लीजिए हम लोग ओवर एज होंगे तो इस समय अगर ओवर एज होने के बाद क्या वो हम लोग नौकरियों में ये जो 6 महीना हम लोग साल भर बर्बाद कर रहे हैं। सभी विश्वविद्यालयों ने बच्चों को प्रमोट किया और लास्ट टाइम में आके हम लोग पेपर करवा रहे हैं। 2 साल का कोर्स हम लोगों को 3 साल में ये देने की कोशिश कर रहे हैं। वो डिग्री 3 साल में हमें मिलेगी। इन फ्यूचर जब हम ओवर एज होने लगेंगे तो ये जो हमारा साल भर है, क्या योगी सरकार इतनी जिम्मेदार होगी? क्या वो मुझे 1 साल देगी? क्या ऐसे 2020-21 में जो बच्चे हैं उनको एक एक्स्ट्रा टाइम 40 साल अगर नौकरी की वो है वैलिडिटी, तो क्या उसे 41 साल बढ़ाएंगे? तमाम युवा हैं जो भर्ती और तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। आप अभी कह रहे थे भर्तियों को लेकर कुछ, क्या लगता है कि भर्ती अगर आ जाती तो सरकार की रिपीटेशन हो सकती है? हाँ, हो सकता है सर, क्योंकि अभी बात चल रही थी समाचार पत्रों में, अखबारों में था कि लगभग 70 से 80 हजार वैकेंसियां खाली हैं प्राथमिक विद्यालयों में। और ये इसके साथ साथ हमको ये भी कहना है कि भारत गांव का देश है, देश हमारा गांव में बसता है, तो शिक्षा व्यवस्था गांव से ही, मतलब निचली सीढ़ी से ही अपनी सुदृढ़ व्यवस्था करें। अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर बढ़िया होगी तो मिडिल स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों में लोग भेजने को मजबूर हो रहे हैं वो नब नहीं भेजेंगे। भाई आप खुद बताइए, 50,000 वेतन दे रहे हो, एक विद्यालय में कम से कम 55-56 शिक्षक हैं, जिसमें से 2.5-3 लाख हजार वेतन लेके जा रहे हैं और उनके पीछे मात्र 300 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो भी काबिल नहीं निकल रहे हैं। तो इसमें समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। और रही बात नौकरी की, अगर 70 से 75 हजार की वैकेंसी निकालते हैं, उसके पीछे करोड़ों लोगों का, जो परिवार से जुड़े हैं, करोड़ों लोगों का कल्याण होगा। निश्चित रूप से इनकी सरकार आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये शिक्षक बीएड अच्छे पढ़े लिखे लोग भर्तियां की जो 4.5 लाख भर्तियों की बात कर रहे हैं, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा? कौन? योगी सरकार? नहीं, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अनिश्चितता है अभी ना, अनिश्चितता है। देखिए पेट की क्या नाम एग्जाम करा दिया गया। 4.5 लाख नौकरी का वादा कर चुके हैं, वो दे चुके हैं, वो गिनवाते हैं जी। नहीं, देखिए सुनिए, हम बता दें सर, एक होता है संकल्प पत्र लिखित देना और एक होता है संकल्प पत्र की घोषणा करना। नहीं, वो करके बताए हैं। उनका कहना है कि 4.5 लाख नौकरियों को मैं दे रखा हूँ, और भी अन्य सरकारें इतना नौकरी कभी 1 साल में नहीं, 4 साल में दी है, 5 साल में। तो वो अभी पूछ रहे थे आपको नहीं मिली तो आप क्यों वोट कर रहे हैं? जैसे हम उस वक्त नहीं थे इसलिए नहीं मिला हमको। जब जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मिल जाएगा, चाहे जो भी सरकार रहेगी। ये आपकी उत्साह है, कॉन्फिडेंस है कि आप योग्य होंगे तो नहीं, योग्यता हो जाएगी वो नौकरी ले लेगा। क्या मानते हैं? नहीं, सत्य है भाई, क्वालिटी होगी तभी आप अचीव कर पाएंगे। कोई टारगेट आप तभी अचीव कर पाएंगे जब उसके पास आपके क्वालिफिकेशन है ही नहीं, तो हम किस योग्य? जब नौकरी निकाली सरकार तो हम लोग उस योग्य नहीं थे, बीएड नहीं थे, टेट नहीं थे, तो सुपर टेट कैसे बैठेंगे? तो ये प्रॉब्लम थी। तो भाई उसके लिए हम नहीं सरकार को दोषी करार कर सकते। आपके सहयोगी तो ये कह रहे हैं कि नौकरियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जब वो योग्य नहीं थे तब नहीं मिली, अब योग्य हैं तो मिल जाएगी। अरे नहीं, जो इसके पहले हमारे योग्य भाई हैं, बड़े लोग निकले हैं, जो सीनियर्स निकले हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब वैकेंसियां रेगुलर आनी चाहिए, परीक्षा पारदर्शी होनी चाहिए, है कि नहीं? और रही बात योगी सरकार की, तो हम भाजपा और योगी सरकार के समर्थक हैं। हम योगी जी को गुरु जी के नाम से संबोधन करता हूँ मैं, मतलब अपना गुरु मानता हूँ। युवा भी उनसे बात करेंगे, वो चाय पीने आए हुए हैं। आप लोग बड़ा मुस्कुरा रहे थे वहाँ से, क्या लगता है कि किसका सरकार बनने जा रही है? हम लोग सरकार के बारे में राजनीति ज्यादा नहीं करते। अच्छा, वोट देते हैं? वोट देने की उम्र हो गई आपकी? हाँ, वोट देने की उम्र हो गई। पिछली बार दिया था कि नहीं? दिए थे। तो इस बार का माहौल बताइए कुछ। माहौल सपा का बनना है, सपा का बनना सरकार सपा, और अच्छा काम भी की है। और इस सरकार में मतलब नौकरी ज्यादा नहीं मिली हम लोग, तो यहाँ पर मतलब जो आ रहे हैं फिर नौकरी भी चली जा रही है, और पुरानी वैकेंसियां भी रद्द कर दी जा रही है। जो निकल रही है उसको ले जाके 2 साल 5 साल बैठ कर दे रहे हैं। मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? मंदिर बनवा दिए तो कुछ, मंदिर बनवा दिए तो कोई धर्म का काम किया, अच्छा काम किए, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म से क्या मतलब है? हम लोग को मतलब पढ़ाई से मतलब, यहाँ नौकरी दे ही नहीं रहे हैं। आपको रोजगार से मतलब, आपका क्या कहना है? हमको भी वही रोजगार से ही मतलब है। अब इतने साल हो गए, 2002 की भी हम लोगों की फार्मासिस्ट हम लोगों की वैकेंसी आ ही नहीं रही है, तो कैसे आगे कुछ होगा?
क्या देखिए, कहना है ऐसा है आपका? कि 135 करोड़ जनता है, सभी को जो है नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं। जो योग्य होगा, जो अपने आप को योग्यता समझता है, वो नौकरी प्राप्त कर लेगा। बस सरकार कोई भी हो, चाहे जो भी सरकार हो। सरकार भी योगी क्यों सरकार नंबर 1 है सर, नंबर 1 सरकार योगी सरकार। निकाले कोई भी सरकार सरकार वैकेंसी तो निकाले, जब वैकेंसी निकालेगी नहीं सरकार तो क्या मतलब किस आधार पे हम लोग का होगा? जो वैकेंसी निकालेगी पेपर लीक हो जाएगा, चला जाएगा कोर्ट में, तो किसी का होना है नहीं। बार बार दौड़ाते हैं हम सब यहाँ पर तमाम युवाओं और तमाम आयु वर्ग के लोगों से हम लोगों की बातचीत हुई और उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो आने वाले चुनाव में वैकेंसी और जो भर्ती और तमाम जो मुद्दे हैं वो रहने वाले हैं। और निश्चित तौर से अगर मुद्दों की बात करें तो ये जमीनी मुद्दे हैं और इनका जो निराकरण करेगी, जो जनता को समझा पाएगी कि इन मुद्दों को हल करेंगे, वही चुनाव में जीत पाएगी। अयोध्या से सत्येंद्र के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज।